हाय एवरीवन। आज की वीडियो में देखेंगे साइकोलॉजी पेपर 2 का टॉप 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू। आज का टॉपिक है मेमोरी। इस टॉपिक से हमने पहले भी टॉप 30 क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके हैं, लेकिन ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो आज की वीडियो में और हम 30 क्वेश्चन देखेंगे और ये सारे क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके एग्जाम के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि अगर आप बीपीएससी 3.0 या स्टेट 2024 की तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोग के लिए सिर्फ आपके एग्जाम में 15 दिनों का समय बचा हुआ है। 15 से 20 दिन बोल सकते हो, जो कि काफ़ी ज़्यादा क्रूशियल टाइम है आपके फ्यूचर को लेकर। उसके लिए आप प्रैक्टिस सेट प्लस एनसीईआरटी चैप्टर वाइज, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, और साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर करके जाना, जो हम आपको दे भी रहे हैं। साथ में जो अभी टॉप 30 सीरीज चल रहा है, ये सारे क्वेश्चन जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता, ये सारे एमसीक्यू आपको साथ में दिए जाएंगे सिर्फ 300 में। लेने के लिए आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो। साथ में आपको गाइड भी किया जाएगा कैसे आप शॉर्ट टर्म में पेपर को क्वालिफाई कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन काफ़ी आसान है। आपको बताना है कि स्मृति किसे कहते हैं। पहला ऑप्शन है सीखने की क्षमता। ऑप्शन बी है अनुभव को संग्रहित करने की, पुनः प्राप्त करने की क्षमता। या ऑप्शन सी समस्याओं को हल करने की क्षमता। या ऑप्शन डी नई जानकारी प्राप्त करने की क्षमता। तो आपको बताना है कि मेमोरी किसे कहते हैं। तो याद रखिएगा, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है स्मृति के कितने मुख्य प्रकार होते हैं। मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ मेमोरी के कितने प्रकार होते हैं, तो उम्मीद करता हूँ इसका आंसर आप सबको पता होगा। तो याद रखिएगा, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा। तीन, पहला आपका सेंसरी होता है, दूसरा शॉर्ट टर्म और तीसरा लॉन्ग टर्म। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, संवेदी स्मृति कितने समय के लिए जानकारी रखती है। जो आपका सेंसरी मेमोरी है, वो कितने टाइम तक आपके स्टोर करती है आपके माइंड में। कुछ मिली सेकंड, कुछ मिनट या कुछ घंटे। तो याद रखना, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा, कुछ मिली सेकेंड। अगला क्वेश्चन है लघुकालिक स्मृति की कितनी क्षमता होती है। जो लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है उसका कैपेसिटी कितने टाइम तक होती है आपको माइंड में स्टोर करने का, आपको ये बताना है। पहला ऑप्शन है 5 to 9 टाइम्स, 2 to 4 टाइम्स, 10 to 15 टाइम्स। या ऑप्शन डी है 20 to 25 टाइम्स। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है प्रक्रिया जिसमें जानकारी लघुकालिक स्मृति से दीर्घकालिक स्मृति में चली जाती है, उसे हम क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन है एनकोडिंग, स्टोरेज, रिव्यूअल। या ऑप्शन डी है डिकोडिंग। जब एक जगह से आपका मेमोरी जो ट्रांसफ़र होता है एक जगह से दूसरी जगह, उसको हम कहते हैं एनकोडिंग। आपने देखा हो कंप्यूटर में, जब हम किसी एक पार्ट को दूसरे पार्ट में कन्वर्ट करते हैं तो उसे हम इनकोडिंग कहते हैं। तो ऑप्शन इसका ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, आपको बताना है कि लंबी अवधि की स्मृति किस प्रकार की होती है। पहला ऑप्शन है संवेदी और मोटर स्मृति, अस्थायी और अस्थायी स्मृति। या ऑप्शन बी सी है घोषणात्मक और प्रक्रियात्मक स्मृति। या ऑप्शन डी दृश्य और श्रवण स्मृति। इस क्वेश्चन को विवेक क्वेश्चन टिक आउट करना। क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि जो लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है उसमें आप किसको कंसिडर करते हो। कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके लॉन्ग टर्म आपके माइंड में स्टोर होता है, आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अघोषणात्मक स्मृति का उदाहरण क्या है। पहला ऑप्शन है ऐतिहासिक तिथियां याद रखना, साइकिल चलाना, फोन नंबर याद रखना। या ऑप्शन डी है किसी की आवाज़ पहचानना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, साइकिल चलाना। दीर्घकालिक स्मृति में सबसे इफेक्टिव एनकोडिंग कौन सा है। पहला ऑप्शन है दृश्य एनकोडिंग, श्रवण एनकोडिंग,
अर्थपूर्ण एन्कोडिंग या ऑप्शन डी है यांत्रिक एन्कोडिंग। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आपको बताना है कि रिट्रैवल का मतलब क्या होता है? जो रिट्रैवल होता है उसका मतलब क्या होता है आपको ये बताना है। जानकारी को संग्रहित करना, जानकारी को भूल जाना, संग्रहित जानकारी को पुनः प्राप्त करना या ऑप्शन डी है नई जानकारी को एनकोड करना। तो आपने सुना होगा रिट्राइवल, रिट्रीव मतलब एक जगह किसी चीज़ को आप डिलीट कर देते हो, उसको फिर से रिस्टोर करना रिट्राइवल कहलाता है, ठीक है? इसे याद रखिएगा, आप इसे रिस्टोर भी बोल सकते हो, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 10 आपको बताना है कि एपिसोडिक स्मृति का उदाहरण क्या है? पहला ऑप्शन है गणितीय सूत्र याद करना, अपने जन्मदिन की पार्टी को यादें, साइकिल चलाना सीखना या ऑप्शन डी है टाइपिंग करना। तो जो भी आपका एपिसोडिक मेमोरी होता है, चाहे आपका जन्मदिन का पार्टी हो, चाहे आपका एनिवर्सरी का पार्टी हो, चाहे आपका किसी भी क्लोज इंसान का पार्टी हो, सब कुछ याद रखना एपिसोडिक मेमोरी का उदाहरण माना जाता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है स्मृति में बाधा उत्पन्न करने वाला कौन सा कारक है? पहला ऑप्शन है अनुक्रमण, हस्तक्षेप, पुनरावृत्ति या ऑप्शन डी है प्रेरणा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। किस प्रकार की स्मृति का उपयोग हम अपने दैनिक कार्य को करने में करते हैं? पहला ऑप्शन है लघुकालिक, दीर्घकालिक, कामकाजी या ऑप्शन डी है संवेदी स्मृति। जो आपका डेली लाइफ यूज़ है, जो हम दिन भर अपने लाइफ में जिस मेमोरी को यूज़ करते हैं, वो होता है कामकाजी स्मृति। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है विस्मरण फॉरगेटिंग के लिए सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत कौन सा है? पहला ऑप्शन है विघटन सिद्धांत, दमन सिद्धांत, पुनः प्राप्ति विफलता सिद्धांत या ऑप्शन डी है हस्तक्षेप सिद्धांत। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। स्मृति सुधारने का सबसे इफ़ेक्टिव तरीका कौन-सा है? इस क्वेश्चन को याद रखना कि आपका जो मेमोरी है, उसे आप कैसे सुधार कर सकते हो, कैसे उसे इफ़ेक्टिव कर सकते हो, कौन-सा तरीका आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आपको ये बताना है। पहला ऑप्शन है यांत्रिक पुनरावृत्ति, व्याख्यात्मक दृश्यता या ऑप्शन डी है मंतव्य। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है संवेदी स्मृति का सबसे लंबा प्रकार कौन-सा है? इस क्वेश्चन को वीवीआई क्वेश्चन आप टेक आउट करना क्योंकि सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहला ऑप्शन है आइकॉनिक, इकोइक, हैप्टिक या ऑप्शन डी है प्रोस्पेक्टिव मेमोरी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 आपको बताना है कि हाइपोकैम्प्स का मुख्य कार्य क्या है? तो मैंने कई बार आपको बता चुका हूँ हाइपोकैम्प्स के बारे में, तो उम्मीद करता हूँ इसका आंसर आप लोग सभी को ही सही बता पाओगे। हाइपोकैम्प्स का मुख्य कार्य क्या है? पहला ऑप्शन है संवेदित जानकारी को संसाधित करना, ऑप्शन बी है नई स्मृतियों का निर्माण और उसका संरक्षण करना, आपकी इमोशन को नियंत्रित करना या ऑप्शन डी है मोटर कौशल का समन्वय करना। तो याद रखिएगा हाइपोकैम्प्स का जो मुख्य कार्य है आपकी नई मेमोरी को स्टोर करना और उसको स्टोर करना हाइपोकैम्प्स का मुख्य कार्य है। आपने देखा होगा जो हाइपोकैम्प्स है वो बच्चों में नहीं पाया जाता। जैसे-जैसे आप बड़े होते हो आपके अंदर वो डेवलप होता है। जो कि आपको इसीलिए शायद बचपन की जो बातें हैं आपको याद नहीं होती। ये सब कुछ आपके हाइपोकैम्प्स की वजह से होता है। इसे याद रखिएगा। प्रक्रियात्मक स्मृति का उदाहरण क्या है? पहला ऑप्शन है गणितीय तथ्य याद रखना, साइकिल चलाना, ऐतिहासिक तिथियाँ याद रखना या ऑप्शन डी है कविता याद रखना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 18 है, क्या बात स्मृति के लिए महत्वपूर्ण है? तो पहला ऑप्शन है ध्यान केंद्रित करना, नींद, व्यायाम या ऑप्शन डी है उपरोक्त में से सभी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। आप जब बात करते हो तो उसमें आपका ध्यान केंद्रित होता है, उसमें आपका नींद और व्यायाम, ये तीनों चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके मेमोरी के लिए। तो इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, लघुकालिक स्मृति से दीर्घकालिक स्मृति में जानकारी को ट्रांसफर करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? पहला ऑप्शन है समेकन, संचयन, पुनः प्राप्ति या ऑप्शन डी है इनकोडिंग। ध्यान से क्वेश्चन देखिएगा, पिछले क्वेश्चन में आपका पूछा गया था दीर्घकालिक से लघुकालिक में ट्रांसफर करने के लिए, लेकिन इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है लघुकालिक स्मृति से दीर्घकालिक स्मृति में ट्रांसफर करने की। दोनों में इंटरचेंज है। पिछले क्वेश्चन में दीर्घकालिक से लघुकालिक में भेजा गया था, इस क्वेश्चन में लघुकालिक से दीर्घकालिक में भेजा जा रहा है। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा समेकन। क्वेश्चन नंबर 20, स्मृति में फ्लैश बल्ब मेमोरी किसे कहते हैं? अत्यधिक स्पष्ट और अस्थायी स्मृति, संवेदी स्मृति, लघुकालिक या ऑप्शन डी है मोटर स्मृति। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, क्योंकि आपका एक लाइक हमें काफ़ी मोटिवेट करता है आप लोग के लिए डेली ऐसे ही बेहतरीन एमसीक्यू लाने के लिए। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि जब तक आपका नौकरी नहीं लग जाता तब तक आपको डेली ऐसी बेहतरीन एमसीक्यू जो भी आप डिमांड करते हो उसे हम ज़रूर पूरा करने की कोशिश करते हैं। तो प्लीज़ अपना सहयोग, अपना लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों में, अपने ग्रुप्स में। क्वेश्चन नंबर 21 है, आपको बताना है कि स्मृति पुनर्निर्माण रिकंस्ट्रक्शन सिद्धांत किसे दर्शाता है? पहला ऑप्शन है स्मृति हमेशा सही होती है, स्मृति समय के साथ बदल सकती है, स्मृति कभी नहीं बदलती या ऑप्शन डी स्मृति का कोई प्रभाव नहीं होता। ये सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है और उम्मीद करता हूँ इसमें मैक्सिमम लोग गलती करोगे, क्योंकि हर किसी का अपना एक नज़रिया हो सकता है आपके मेमोरी को लेकर कि आप उसे सही मानते हो या उसे आप चेंज कर सकते हो या उसे कभी नहीं बदलता या उसका कोई प्रभाव आप पे नहीं पड़ता। हर किसी की मेंटालिटी अलग होती है, लेकिन जो आपका साइंस है वो क्या मानता है आपके मेमोरी को लेकर, उसे हम राइट आंसर मानेंगे। तो याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा। टाइम टू टाइम आपका जो मेमोरी होता है वो चेंज होता है। जैसे कि जब आप 2 साल के हो गए, जब आप 20 साल के हो गए, आपकी एज के साथ, आपके समय के साथ आपका जो मेमोरी है वो चेंज होते रहेगा। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा। बच्चों में स्मृति का विकास कैसे होता है? धीरे-धीरे होता है, तेज़ी से होता है, बिना किसी परिवर्तन के होता है या एक ही समय में सारा चीज़ उसके माइंड में विकसित हो जाता है? तो याद रखिएगा, बच्चा हो, जैसे-जैसे आपकी एज बढ़ती है, आपके अंदर धीरे-धीरे आपका विकास बढ़ता है, इसलिए कहा जाता है कि आप मैच्योर नहीं हो। अगर आप 12 टू 15 एज के बच्चे को आप मैच्योर इसलिए नहीं कहते हो क्योंकि उसका बच्चे के अंदर विकास उतना डेवलप नहीं हुआ होता है। जब आप 20 अबव करते हो या 22 अबव होते हो, तब आपको कहा जाता है आप काफ़ी मैच्योर हो, आपको बात समझनी चाहिए। इसलिए जो आपका स्मृति है वो धीरे-धीरे विकास होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। किसी विशेष घटना के स्मृति किस प्रकार की होती है? पहला ऑप्शन है प्रोस्पेक्टिव, एपिसोडिक या प्रक्रियात्मक या ऑप्शन डी है सोमांटिक सेमांटिक। तो याद रखिएगा, किसी भी स्पेसिफिक घटना की बात की जाए आपकी मेमोरी को लेकर तो उसे हम एपिसोडिक मेमोरी कहते हैं। जैसे कि जस्ट मैंने आपको बताया था आपका बर्थडे का हो गया, खुद का बर्थडे है उसकी यादें आपको एपिसोडिक उसे कहा जाएगा। चाहे आपका एनिवर्सरी है, चाहे आपका बच्चे का जन्मदिन है, वो सब कुछ हम एपिसोडिक मेमोरी के अंदर काउंट करते हैं। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि वो स्पेसिफिक है। अगला क्वेश्चन है, स्मृति परीक्षण में रिकॉल और रिकग्रेशन क्या दर्शाता है? पहला ऑप्शन है स्मृति को संग्रहित करना, ऑप्शन बी है स्मृति को भूलना, ऑप्शन सी है संग्रहित स्मृति को पुनः प्राप्त करना या ऑप्शन डी नई जानकारी को एनकोड करना।
तो क्वेश्चन 24 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। और आप लोगों से मैंने कल भी कहा था, अगर आपका किसी आपके पास कोई टॉपिक है जिस पे आप चाहते हो कि अगला वीडियो आपके टॉपिक बनाया जाए, तो वीडियो खत्म होने के बाद आप सारे लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो अपना फेवरेट टॉपिक, या जिस टॉपिक में आपको डाउट होता है, जिस टॉपिक में आपको समझ नहीं आती है, या फिर आप उस टॉपिक पे मैक्सिमम क्वेश्चन देखना चाहते हो, तो आप लोग टॉपिक को ज़रूर सजेस्ट कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। अभी तक हमने 3 टॉपिक हमारे पास आए हुए हैं। आज हमने उस टॉपिक को आज कवर कर रहे हैं। पहला आया था मेमोरी, दूसरा आया था लर्निंग, जिसे आप अधिगम के नाम से जानते हो, और तीसरा था स्किनर। तो कल की वीडियो में हम स्किनर या लर्निंग पे वीडियो को हम कंप्लीट करेंगे, क्योंकि दोनों टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास भी कोई टॉपिक है, तो आप कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हो वीडियो खत्म होने के बाद, क्योंकि वीडियो के टाइम आप कमेंट करोगे तो वीडियो सबको पब्लिश नहीं होगा। इसलिए जब वीडियो खत्म हो जाए, तो आप जाकर कमेंट बॉक्स में अपना फेवरेट टॉपिक या कोई भी टॉपिक जिसमें आपको डाउट हो, आप सजेस्ट कर सकते हो। अगला वीडियो आपको टॉपिक पे बनाया जाएगा। तो चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 का मैंने राइट आंसर आपको बता दिया है, ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन 25 है, स्मृति में सुधार के लिए चंकिंग का उपयोग कैसे किया जाता है? चंकिंग आपने नाम सुना होगा, चंकिंग, ठीक है? चंकिंग मतलब छोटे-छोटे टुकड़े जो होती हैं, ठीक है? उनको हम कहते हैं चंकिंग। नाम से आपको प्रतीत हो रहा होगा। स्मृति में सुधार के लिए चंकिंग का उपयोग कैसे किया जाता है? छोटी-छोटी जानकारी को बड़ी इकाइयों में जोड़कर, जानकारी को दोहराकर, चित्र बनाकर, या ऑप्शन डी है कथाओं के माध्यम से। तो मैंने जस्ट आपको बताया था कि जैसे आपको नाम से पता चल रहा है चंकिंग, जो छोटी-छोटी चीज़ों को इकट्ठा करना। अगर आपके पास बहुत सारे बॉल हैं, तो उसे आप एकत्रित करते हो और उसको कोई खिलौना होता है जो हम उसको तोड़ कर, जैसे कि पहले के बचपन में कोई ट्रेन का खिलौना होता था, हम उसे तोड़ के फिर उसको एक साथ जोड़ते थे और लंबी सी ट्रेन बनाते थे। या फिर कोई किचन का आइटम था, तो ऐसे हम चीज़ों को जोड़ते हैं, छोटी-छोटी चीज़ों को। इसी तरह आपका जो मेमोरी होता है, उसमें सुधार करने के लिए छोटी-छोटी जानकारी को हम चेंज करते रहते हैं। जैसे कि हमें किसी क्वेश्चन का आंसर पहले पता कुछ और होगा, लेकिन जब उसका आंसर हमें कोई और पता बताता है कि नहीं इसका राइट आंसर ये होगा, तो हम अपने मेमोरी में उस क्वेश्चन के आंसर को चेंज करते हैं, मतलब उसको सुधार करते हैं। इसे कहा जाता है चंकिंग, छोटी-छोटी जानकारी को बड़ी इकाइयों में जोड़ना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन 26 है, कौन-सा कारक स्मृति पर नकारात्मक प्रभाव डालता है? तनाव, पर्याप्त नींद, स्वस्थ आहार, या ऑप्शन डी है नियमित व्यायाम। तो नियमित व्यायाम, अगर आप डेली एक्सरसाइज करते हो तो आपके लिए पॉजिटिव प्रभाव डालता है, तो नियमित व्यवहार तो हो नहीं सकता। जब आप एक स्वस्थ आहार करते हो, तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है। और जब आप पर्याप्त नींद पूरा करते हो, 8 घंटे का नींद अगर लेते हो आप, तो आपका हेल्थ काफ़ी ज़्यादा अच्छा होने वाला है। तनाव किससे होता है? आपके नेगेटिव प्रभाव पड़ता है। अगर आप तनाव में हो, प्रेशर ले रहे हो, काफ़ी ज़्यादा आप चिंतित हो अपने एग्ज़ाम को लेकर, तो आपके अंदर एक नेगेटिव ऊर्जा आपके अंदर डेवलप होगी, जो आपके फ्यूचर के लिए काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हो सकती है। इसीलिए चाहे आपका पेपर हो, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, अपने आप को कभी भी पॉजिटिव रखना। अगर आप खुद नेगेटिव हो जाओगे, तो कोई भी क्वेश्चन आप याद करोगे, आपको आंसर याद नहीं आएगा और आपको पढ़ने का भी मन नहीं करेगा। आपको लगेगा कि इतना दिनों हमें कुछ नहीं पढ़ा, तो 20 दिन में क्या ही पढ़ लूँगा। इसलिए खुद को मोटिवेट करना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। खुद को इस 20 दिन में खुद को काफ़ी ज़्यादा अपने आप को मोटिवेट रखना है, और बिल्कुल कोशिश करना है कि आप मिनिमम 5 से 6 घंटे अपने आप को टाइम दो। मिनिमम 5 से 6 घंटे। मैक्सिमम टाइम आप कितना भी दे सकते हो, जितना आपसे एफर्ट लग सकता है, जितना आप अपने फ्यूचर के लिए आप इतना मेहनत कर सकते हो, उतना टाइम दे सकते हो। लेकिन मिनिमम आपको 5 से 6 घंटे आपको टाइम देना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट है पॉजिटिव रहना, क्योंकि जब एग्ज़ाम आता है तो इंसान के अंदर आलसीपन और नेगेटिविटी सबसे ज़्यादा इंसान के अंदर आती है। तो ये 2 चीज़ इग्नोर करना है। बिल्कुल आलसी नहीं होना है, दिन में सोना नहीं है किसी को भी, सिर्फ़ पढ़ाई पे फ़ोकस करना है। 20 दिन की बात है, 20 दिन बाद आपका लाइफ़ जितना सोना है सो सकते हो, लेकिन ये 20 दिन पूरा एनर्जी से आपको पूरा पॉज़िटिव होकर पूरा तैयारी करनी है। तो क्वेश्चन 26 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा, तनाव। क्वेश्चन 27 है, एन्कोडिंग का कौन-सा तत्व महत्वपूर्ण है? ध्यान, विस्मरण, पुनरावृत्ति, या ऑप्शन डी है हस्तक्षेप। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ध्यान।
विकृत स्मृति का क्या मतलब है? पहला ऑप्शन है बिल्कुल सही स्मृति, सही लेकिन अस्पष्ट, गलत या परिवर्तित, या ऑप्शन डी है मजबूत स्मृति। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। और आज का क्वेश्चन नंबर 29 आपको बताना है कि और एक क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। स्मृति में टिप ऑफ द टंग जीभ की नोक पर घटना का क्या मतलब है? पूरी तरह से याद करना, याद ना करना, स्मृति का आंशिक रूप से याद आना, या ऑप्शन डी है स्मृति को भूलना। तो याद रखना जीभ को नोक पर, इसका मतलब हुआ स्मृति का आंशिक रूप से याद आना, ऑप्शन सी। और आज का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको बताना है कि किस प्रकार का स्मृति सबसे अधिक संवेदनशील होती है। इस क्वेश्चन को विवेक क्वेश्चन टिक आउट करना, स्पेशली फॉर स्टेट। स्टेट में सवाल आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। पहला ऑप्शन है लघुकालिक, दीर्घकालिक, कार्यशील, या ऑप्शन डी है संवेदी स्मृति। तो याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा, सेंसुअल मेमोरी, ऑप्शन डी। तो ये रहा आज का टॉप 30 बेहतरीन एमसीक्यू जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और फिर से आपको मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आपके पास कोई टॉपिक है जिस पे आप अगला वीडियो टॉप 30 क्वेश्चन देखना चाहते हो, तो आप वीडियो ख़त्म होने के बाद आप हमें कमेंट बॉक्स में सजेस्ट कर सकते हो अपना फेवरेट टॉपिक या कोई टॉपिक जिसमें आपको डाउट हो। तो बस बाकी आप लोग वीडियो को लाइक करके जाना। कोई भी जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया तो सब कोई वीडियो को लाइक करके जाना, क्योंकि आपका एक लाइक हमें काफ़ी मोटिवेट करता है आप लोग के लिए डेली ऐसी बेहतरीन एमसीक्यू लाने के लिए। अगर आप इसका पेड नोट्स लेना चाहते हो जो अभी तक अनकाउंटेबल बच्चे ले चुके हैं, अगर आप भी इंटरेस्टेड हो लेने में तो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हो। बाकी डिटेल्स आपको यहाँ पर शेयर कर दी जाएगी। प्रैक्टिस सेट, एनसीईआरटी क्लास 11-12 और मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका वीवीआई एमसीक्यू जो टॉप 30 सीरीज चल रहा है आपके एग्जाम तक, डेली ये सारे एमसीक्यू आपको दिए जाएंगे। और मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब कुछ दिया जाएगा 300 के अंदर। तो लेने के लिए आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। बाकी वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग। बहुत जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में।